खाला की डेथ के बाद अम्मी जान ही तो उसका सबसे बड़ा सहारा थे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड। रायान, ये तुम अकेले खड़े किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। डैड, आप? मैं तो मुस्कान से बात कर रहा था। मुस्कान से? कहाँ चली गई है? शायद बाहर चली गई हो। अच्छा, मैं सोच रहा था कि कल सारिया की डेड बॉडी मिल जाएगी, तो क्यों ना हम जाकर कब्रिस्तान में कब्र का इंतजाम करवा लें। दैट्स अ गुड आइडिया डैड। कब्र का अभी कहेंगे तो कल तक तैयार होगी। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो, उससे रात में गाड़ी चलती नहीं है। तो मैं चलता हूँ ना आपके साथ, चलें? ये क्या हरकत है सजना? तुम जानती हो सारिया ने हवेली में खुदकुशी कर ली, घर के सारे नौकर तक जाग रहे और तुमने मुझे यहां बुला लिया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था मुस्कान। कासू की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है। चल जल्दी से जहर निकाल इसका। लेकिन कासू को डसा किसने? मेरे सांप ने। तुम्हारा कोई सांप किसी को भी तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं डस। कहीं तुमने तो? मुस्कान, हम तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देंगे, मगर बाद में। पहले इसकी जिंदगी बचा। जल्दी कर, हुक्म है ये हमारा। लो सर, बचा लिया कासू को। मुस्कान, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। कभी जिंदगी में हमारी जान की भी जरूरत पड़ी तो सजना वार देगी तुझ पर। कासू, कासू तो जिंदा हो गया। तू जिंदा हो गया कासू। उठ के बैठ, उठ उठ कासू। मालिक, हाँ, मुझे क्या हुआ था? तुम्हें कुछ नहीं हुआ था कासू, तुम बिल्कुल ठीक हो।
मालिक, क्या आपने मुझे मारने की कोशिश की थी मालिक? क्या? सजना ने तुम्हें मारने की कोशिश की? हाँ मुस्कान, मैंने जैसे ही मालिक को किताब की तस्वीर दी, मालिक ने मुझे अपने साम से डसवा दी। कासू, अगर तुझे मारना ही होता तो बचाते क्यों हम? पूछो मुस्कान से, तो मुस्कान को हमने यहाँ किस लिए बुलाया और क्यों बुलाया है? बताओ मुस्कान इसे। बताओ मुस्कान, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया है और क्यों बुलाया है? हाँ, मुझे सजना ने ही बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी जान बचा सकूं। मगर क्यों मालिक? पहले मारना चाहा और फिर बचा भी लिया। इसलिए कासू कि हम तुझे दुनिया का सबसे बड़ा सपेरा बनाना चाहते हैं, और उसके लिए तेरे जिस्म में सांप का जहर उतारना जरूरी था, ताकि तुम्हारा जो जिस्म है वो जहर का आदी हो जाए, ताकि बड़े से बड़ा और जहरीले से जहरीला सांप जब तुझे डसे तो तुझे कुछ ना हो। अगर हम तुझसे ये कहते कि तुझे ताकत लेने के लिए खुद को सांप से डसवाना है, तो क्या तू डसवाता? हाँ, अपने दिल पर जरा हाथ रख के बोल, डसवाता तू? नहीं मालिक, मैं कभी ना अपने आप को डसवाता। इसीलिए हमने तुझे नहीं बताया था कासू, मगर भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब तो ऐसा कर, जा यहां से और हमें कभी शक्ल मत दिखाना अपनी। दफा हो जाए यहां से। मालिक, मालिक, मालिक मुझे माफ कर दे मालिक, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे से भूल होगी मालिक। मालिक, आपको आपकी जन्नत जरूर मिलेगी मालिक। दिलबर सरकार वापस आएंगे। मगर कैसे कासू? हमने तो सारी की सारी तस्वीरें डिलीट कर दी हैं। मालिक, मैं दोबारा किताब की तस्वीर बना कर लाऊंगा और मुस्कान मेरी मदद करेगी। मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। क्योंकि वो किताब अब हवेली में नहीं है। क्या? किताब अगर हवेली में नहीं है तो फिर कहाँ है? वाह वाह वाह, बड़ी कारामत किताब है ये। एक बार इसके मंत्र ठीक से मेरी जुबान और मेरे ज़हन पर आ गए तो खजाना भी मेरे कब्जे में होगा और इच्छाधारी नागने भी।
अच्छा फिरोज, अब मैं जा रही हूँ। अगर जाना ही था तो तुम आई क्यों थी यहाँ पे? फिरोज, फरखंदा ने मुझे देख लिया था, उसका शक दूर करना बहुत ज़रूरी था। और दूसरा, अगर मैं वहाँ से ना निकलती तो प्रोफेसर मुझे कैद कर लेता। अच्छा, अब अगर आ ही गई हो तो सुबह चली जाना। फिरोज, हवेली में शोर मचा होगा इस वक्त। हाँ, सारिया की वफात जो हो गई। हाँ, पाशी ने इतना ज़बरदस्त वार किया है कि सारिया ने अपने गले पे छुरी फेर ली। मगर जो काम तुमने करना था वो पाशी ने क्यों किया? क्योंकि प्रोफेसर ने हवेली वालों को छल्ले पहना दिए हैं। उनके होते हुए कोई इच्छाधारी नागिन उन पर वार नहीं कर सकती। पहले पाशी ने इस बात पे मुझे खूब डांटा और अब अपने जादू से हवेली वालों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, तुम करो या पाशी, बदला तो तुम्हारा ही पूरा होगा ना। नहीं फिरोज, पाशी ये सब कुछ मेरे बाप दादा का बदला लेने के लिए नहीं कर रही। तो फिर क्यों कर रही है वो ऐसा? क्योंकि हवेली में एक खजाना है जिसमें एक किताब है, किताब हयात। और पाशी को वो किताब चाहिए चांद की 14 से पहले। किताब? मगर पाशी को वो किताब क्यों चाहिए? ये राज तो मैं नहीं जानती, लेकिन पाशी बहुत बदल गई है। तुम जानते हो, उसने मुझे धमकी दी कि वो तुम्हें जान से मार देगी। पाशी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर पाशी ने ऐसी धमकी दी है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ फिरोज, इस बात पर मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की। तुमने मेरी खातिर पाशी की बेइज्जती की? हाँ फिरोज, तुम्हारी वजह से मैं पाशी की जान भी ले सकती हूँ। इतना चाहती हो मुझे? अगर मुझे कुछ हो गया तो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये नागिन दुनिया को आग लगा देगी। सच में? हाँ। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, जाओ। महक, बेटा पानी पिलाओ अपनी माँ को। जी अच्छा। मामा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ठीक हूं मैं। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? डैड और रायान कब्रिस्तान गए हैं। अलीमा कहाँ है? पता नहीं। अलीमा तो काफी देर से दिखाई नहीं दी। महक बेटा, अलीमा को देखो कहाँ है, उसे कहो एक कप चाय बना दे मुझे। जाओ उसके क्वार्टर में जाके देखो। जी अच्छा दादी। तारे, 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 तुमने कहीं अलीमा को देखा? नहीं बीबी जी। कहीं बाहर जाते हुए? नहीं बीबी जी, अलीमा बीबी को बाहर जाते हुए मैंने देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपनी ड्यूटी पे। कहाँ जा सकती है अलीमा? महक बीबी, आप मुझे बुला रही थी? अलीमा, कहाँ थे तुम?
कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं तुम्हें। वो मुस्कान के कमरे में थी मैं, उन्होंने बुलाया था। अच्छा ठीक है, आके 2-4 कप चाय बना दो, इसीलिए तलाश कर रही थी तुम्हें। जी अभी लेकर आती। किताब प्रोफेसर के पास। और प्रोफेसर कहाँ रहता है? ये तो नहीं मालूम, लेकिन तू फिक्र ना कर, मैं बहुत जल्द तुझे प्रोफेसर का एड्रेस ला के दूंगी। मुस्कान, तुम बस एक दफा मुझे प्रोफेसर का पता ला दो, फिर किताब लेके आना मेरा काम है। ठीक है, मैं जल्द से जल्द मालूम करती हूँ कि प्रोफेसर रहता कहाँ है। जा मुस्कान, जल्दी से पता करके आ कि वो रहता कहाँ है। सजना, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। पाशी ने अपने इल्म के असर से सारिया को कत्ल करवा दिया है। सारिया को? पाशी ने? हाँ, पहले मेरी सिर्फ एक दुश्मन थी, सनम जहां, और अब पाशी भी। सजना, तू ही बता, मैं पाशी को कैसे रोकूं कि वो किसी और को कत्ल ना कर सके। ये ले, इसे पहन ले। ये तुझे पाशी और उसके जादू से बचाएगी। पाशी और प्रोफेसर का कोई भी इल्म अब तुझ पे असर नहीं करेगा। प्रोफेसर कुछ भी कर ले मुस्कान, तुझे वो नागिन नहीं बना सकेगा और ना ही तुझे कैद कर सकेगा। बहुत शुक्रिया सजना, मैं अब जा रही हूँ। डैड, जब आप गोरकन से बात कर रहे थे ना, इंस्पेक्टर का फोन आया था, कह रहा था कि पोस्टमार्टम कंप्लीट है। हाँ तो क्या है उस रिपोर्ट में? रिपोर्ट तो कुछ दिन बाद मिलेगी, लेकिन उसको भी शक है कि सारी ने खुदकुशी की है। कह रहा था कि सुबह 10 बजे तक बॉडी हैंड ओवर कर देंगे उसकी। हाँ तो बस ठीक है, फिर जोहर के बाद उसका जनाजा रख लेते हैं। जी हाँ, आई थिंक ठीक रहेगा।
महक, मुस्कान को देखा तुमने? नहीं तो शायद अपने कमरे में होगी। कमरे में? अच्छा, मैं देखता हूँ। मुस्कान, मुस्कान, थैंक गॉड तुम घर पे हो। ये शक भी क्या अजीब चीज है मुस्कान। तुम्हें पता है अभी हवेली से 25 किलोमीटर दूर मैंने तुम्हें एक बेबान जंगल में देखा, और फिर एकदम से तुम गायब हो गई। स्ट्रेंज है ना? मैं समझ बैठा कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। इसका मतलब मुस्कान हवेली में नहीं है, जरूर सजना से मिलने गई। वैसे अगर तुम हवेली में ना होती ना, तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो। शुक्र है कि तुम एक इच्छाधारी नागिन नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालता। आज अगर मैं चाहूं तो अभी मुस्कान का राज खोलकर मुस्कान को मरवा सकती हूँ, मगर नहीं, मुस्कान ने बहुत बार मेरी जान बचाई है, मुझे भी उसकी जान बचानी होगी। आज अगर मैं मुस्कान का रूप नहीं धारती तो मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगी और मैं आसानी से अपने बड़ों का बदला ले सकूंगी। खामोश क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं हो तुम? मुस्कान, लुक एट मी। कौन हो तुम? मुस्कान, मुस्कान, थैंक गॉड, मैं तो डर गया था। इट इज यू मुस्कान। तुम्हें तो पसीना भी नहीं आया हुआ और ना तुम्हारा सांस उखड़ा हुआ, वरना अगर इतनी दूर से भाग के तुम आती तो तुम्हारा तो हशर हो जाता। क्या हुआ? अच्छा, नाराज हो गई ना कि मैंने शक किया तुम पे? हाँ। अरे तुम तो वाकई नाराज हो गई हो। मजाक कर रहा था। मैंने तुमसे एक बात करनी थी। बोलो। उससे में तुम और भी खूबसूरत लगती हो। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? जानता हूँ। तो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा। मैं सिर्फ एक शर्त पे तुम्हें माफ करूँ। अगर तुम मुझे 100 बार आई लव यू बोलो। 100 दफा? देखो मुस्कान, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है अभी सारिया की डेथ हुई है, घर में कितनी टेंशन चल रही है। ये वक्त इन बातों के लिए ज़रा गैर मुनासिब है। अच्छा बाबा, 100 दफ़ा तो बहुत ज़्यादा है, 5 दफ़ा कह देता हूँ, ठीक है? ठीक है, 5 बार बोलो। ऑलराइट। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू एंड आई लव यू। रेहान साहब जी, आपको आरफा भी मिल रहा है। मैं ज़रा अम्मी की बात सुन के आया।
जलन तो हो रही होगी ना मुस्कान? ये क्या बेहुदा हरकत थी? अरे वाह, एक तो मैंने तुम्हारा रूप धार कर तुम्हारी जान बचाई, मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम मुझे डांट रही हो। तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी एक बात गौर से सुन लो, आइंदा मेरा रूप मत धारना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। देखो मुस्कान, तुम गलती कर रही हो। ये इंसान सांपों के दोस्त नहीं होते। देखो तुम, रयान ने तुम्हें रास्ते में देखा, बदगुमान होने में 1 मिनट नहीं लगाया। आज अगर मैं तुम्हारा रूप नहीं धारती तो रयान तुम्हें जान से मार देता। इस लंबी तकरीर का मतलब? इस लंबी तकरीर का मतलब ये है, मेरी प्यारी बहन, मेरा साथ दो और इन दुश्मनों को ख़त्म कर दो और अपनी दुनिया में वापस लौट चलो। मैंने प्यार किया है सनम जहां, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती कि जब एक नागिन इंसान से प्यार करती है तो अपना तन, मन, धन सब लुटा देती है। अब अगर तुझे मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मैं तेरी मदद कभी नहीं करूंगी। डैड, मुस्कान तो कमरे में ही है। चलो शुक्र है, तुम्हारा शक तो दूर हुआ। मगर सवाल तो ये है कि अगर मुस्कान हवेली में है तो वो फिर कौन थी जो रायान को रास्ते में नजर आई थी? वहम था अब्बा जी, नजरों का धोखा था रायान का। डैड ठीक कह रहे हैं, नजरों का ही धोखा था। अम्मी जान कहाँ है? मुश्किल से सुलाया है उसको, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप सब भी रेस्ट करें, सुबह जनाजा है। जी हाँ। रायान, वैसे तुम अकेले में मुस्कान से ये जरूर पूछना कि जब वो सारिया की लाश के पास खड़ी थी तो उसके हाथ में छुरी क्यों थी? जी दादी, मैं पूछूंगा। कल सारिया को दफनाने के बाद पूछूंगा मुस्कान से कि सारिया के मरते वक्त छुरी उसके हाथ में क्यों थी। माशाल्लाह, सारिया कितनी निखरती जा रही है। हाँ माशाल्लाह, तुम्हारी बहू जो बनने वाली है। सारिया, मुझसे बना के रखना, मैं तुम्हारी होने वाली नंद हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है महक? इसलिए कि तुम्हें नानी से प्यार हो गया है। प्यार भी क्या पहली नजर में होता है? पागल, प्यार तो होता ही पहली नजर में है। जैसे मुझे सलमान से हुई थी,
रायान को मुस्कान से और सारिया को नाइल से। महक, देखो तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि यू आर इन लव। और वैसे भी मैं नाइल को बचपन से जानती हूँ सारिया, वो एक बहुत ही जिंदा दिल और खुश मिजाज लड़का है। वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। भाई मुझे तो उसमें कोई खराबी नजर नहीं आती। खाला जान को कौन मनाएगा? जाहिर सी बात है मैं मनाऊंगी। काश नाइल भी मुझे प्रपोज कर दे। जरूर करेगा, मैं मनाऊंगी ना उसे। महक, ये निकाह कब होगा? अरे कितनी बेशर्म हो तुम, कितनी जल्दी है तुम्हें निकाह की। जल्दी नहीं है, एक तो ये इतना भारी जोड़ा पहना दिया, ऊपर से ये जेवर, मेरी पूरी गर्दन झुक गई है। सारिया, शादी का ये एक ही दिन होता है लड़की के लिए, जब उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर बाकी सारी जिंदगी तो तुमने अपनी मर्जी ही करनी है। सारिया बिनते अली खान, तुम्हारा निकाह 6 लाख बाइवज हक में नाइल सलीम वल सलीम अमल से किया जाता है। तुम्हें कबूल है? बेटा बोलो, हाँ बोलो। सारिया, 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 ये उठो सारिया। मैं नागिन हूँ, इच्छाधारी नागिन, जो तुम सबको मार देगी। तुम सब मरोगे। नागिन हूँ मैं, नागिन हूँ, प्यारी प्यारी नागिन हूँ। हर एक को मैं हंसती हूँ। जंगल मेरा तेरा है, जोगी वाला फेरा है, वो तुमसे ना हारेगी, नागिन तुमको मारेगी, मारेगी।